नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन आप सबका स्वागत करता हूँ आपके और हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद ट्रिक्स में। तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी यानी कि पादप आकारिकी। पादप आकारिकी क्या है? तो पादप आकारिकी एक बॉटनी की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम बॉडी पार्ट्स की प्लांट के हर बॉडी पार्ट्स का अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं, यानी कि पादप आकारिकी कहते हैं, जिसमें रूट से लेकर फ्लावर फ्रूट्स तक हम अध्ययन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आज हमें जो अध्ययन करना है रूट्स का करना है ना। सब वैसे तो हमें रूट्स का, स्टेम का, फ्लावर का, फ्रूट्स का, लीव्स का अध्ययन करना है। सबसे पहले रूट्स का हम अध्ययन करेंगे, जिस है ना। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी को समझेंगे। क्या है मॉर्फोलॉजी? तो मॉर्फोलॉजी यानी कि पादप आकारिकी, नाम से ही पता चल रहा होगा। आकारिकी यानी कि आकार का अध्ययन, यानी कि आकार का अध्ययन यानी कि प्लांट्स के हर आकार, हर बॉडी पार्ट्स का अध्ययन करते हैं, जिसमें कि हम रूट्स का अध्ययन करने वाले, स्टेम का अध्ययन करने वाले हैं, लीफ का अध्ययन करने वाले हैं, फ्लावर्स का एग्जाम्पल का अध्ययन करने वाले, फ्रूट्स का भी करने वाले हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है रूट्स। रूट्स के ओर बढ़ने के पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर ले, क्योंकि हम जो रूट्स होता है और हर रूट्स या फिर हर पॉइंट जो होता है हम एक शॉर्ट ट्रिक से अध्ययन करते चले जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसे हम अध्ययन करते चले जाएंगे, और जो अनावश्यक भाग होते हैं उसको हम इग्नोर करते चले जाएंगे, हालांकि उसे भी पढ़ेंगे। सबसे पहले रूट्स। अभी रूट्स क्या होता है आप सबको ही पता है। रूट्स यानी कि जो होती है जड़, यानी कि हर पेड़ के पास एक अपनी जड़ होती है बोलते हैं। और ये जड़ किसके वास्ते होती है? जड़ होती है जमीन से पानी को ऊपर खींचने के लिए, पुल के माध्यम से खींचने के लिए, पुल निर्माण करके वो खींच लेता है। खनिज लवण को बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले जमीन से उसे खींचना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका होती है रूट्स होती है। जो रूट्स डेवलप होते हैं, यानी कि जब सीड जर्मिनेशन होता है, यानी कि जब बीज अंकुरण होता है, वो बीज अंकुरण के समय जो रूट्स होता है, रूट्स डेवलप कहाँ से होता है? तो रूट्स डेवलप होता है रेडिकल से, है ना। मेनली प्रश्न पूछा जाता है कि रूट्स डेवलप कहाँ से होता है, तो इसे कहते हैं मूलांकुर से डेवलप होता है। रूट्स डेवलप फ्रॉम द रेडिकल्स एंड इट इज always grow positively geotropic and negatively phototropic. Positively geotropic, negatively phototropic, it means, what is the meaning of that words? Positively geotropic, it means it is grow descending orders, यानी कि ये जमीन के अंदर ग्रो होता है, इसलिए इसे डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कहा गया है, या फिर इसे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक्स कहा गया है। निगेटिवली फोटोट्रॉपिक इसके ये इस शब्द का अर्थ कैसा होगा, कैसा लेंगे? निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, फोटो यानी कि लाइट्स, ये लाइट के दूर दूर बढ़ता है, यानी कि इट इज डेवलप इन टू द लैंड्स, दैट वाइज दिस इज निगेटिवली फोटोट्रॉपिक्स। ठीक है, इट इज़ इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषण है हम बोलने को जाएंगे, तो सबसे पहले इसके इट इज़ डेवलप फ्रॉम द रेडिकल्स। यानी कि मूलांकुर से डेवलप होता है। यह सदैव प्रकाश के दूर भूमि में वृद्धि करेगा। इट डज नॉट कंटेन एनी टाइप्स ऑफ नोड्स, इंटर नोड्स, इसमें कौन से नोड्स नहीं होंगे, इंटर नोड्स भी नहीं होंगे, तथा यह पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक ग्रो होगा। और जो जड़ का सिरा होता है उसे हम गोप द्वारा सुरक्षित करते हैं, है ना। जो प्लांट होता है, जो गोप यानी क्या? रूट कैप यानी कि जैसे ये रूट होगा, इस रूट के एक ऊपर क्या होता है? कैप होता है। ये रूट कैप के माध्यम से इसका सिरा जो होता है स्टोर्ड होता है, और उसी रूट कैप में क्या होता है? हेयर्स होती है, जो कि पुल निर्माण करते हैं और जमीन के अंदर का पानी ऊपर खींचने के लिए मदद करते हैं। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें होगा कि रूट्स कहाँ से डेवलप होते हैं? तो रूट रेडिकल से डेवलप होते हैं कि मूलांकुर से डेवलप होते हैं। दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न इसमें कैसा पूछा जाएगा? इट इज़ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। इट इज़ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ओके, जो रूट्स होते हैं, रूट्स के मेनली दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक को डिवाइड किया गया इसके टैप रूट को, एक को कहा गया टैप रूट्स, अनदर इज द एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट यानी कि क्या होती है? मूसला जड़ें होती हैं, मूसला जड़ें, और ये होती है अपस्थानिक जड़ें। अब हम इसको वन बाय वन अध्ययन करते चलेंगे कि मूसला जड़ें किसे कहा गया है और एडवेंटिशियस यानी कि अपस्थानिक रूट्स किसे कहा गया है। जो मूसला जड़ें होती है वो रेडिकल से डेवलप होती है, और जो अपस्थानिक जड़ें होती है वो रेडिकल के अतिरिक्त भाग से, यानी कि जो रूट जब सीड जर्मिनेशन होगा इट इज डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, बट ये जो अपस्थानिक जड़ें होंगे वह रेडिकल से व्यतिरिक्त भाग से, यानी कि रेडिकल से, यानी कि मूलांकुर जो होगा, मूलांकुर की यहाँ जो एडवेंटिशियस रूट होंगे वो मूलांकुर से डेवलप नहीं होंगे। सिर्फ जो टैप रूट होंगे वही अपने मूलांकुर से, यानी कि रेडिकल से डेवलप होंगे।
अभी जो टैप रूट सिस्टम होता है वो किस में पाया जाता है, तो टैप रूट सिस्टम में डाइकोटिलिडोनी में पाया जाता है। यह जो होता है एडवेंटिशियस रूट ये मोनोकोटिलिडोनी में पाया जाता है। ओके, टैप रूट सिस्टम कहाँ पाया जाएगा, डाइकोटिलिडोनी में पाया जाएगा, एडवेंटिशियस रूट मोनोकोटिलिडोनी में पाया जाएगा। अभी जो टैप रूट क्या करता है, टैप रूट सिस्टम पूरा जाल निर्माण कर लेता है। सबसे पहले एक प्राइमरी टैप रूट डेवलप होता है, इसके अनदर ब्रांच निकल जाए सेकंड रूट्स कहा जाएगा, इस सेकंड को अनदर ब्रांचेस निकल जाए उसी टर्शियरी रूट्स कहा जाएगा, और एक पूरा का पूरा एक टैप रूट सिस्टम निर्माण करने का काम करते हैं। जो टैप रूट सिस्टम होती है वो टैप रूट सिस्टम ओनली डेवलप इनटू डाइकोटिलिडोनी प्लांट्स। अभी मूसलाजनों का जो मॉडिफिकेशन होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फूड स्टोरेज करने के लिए होता है, फूड स्टोरेजमेंट के लिए होता है ना। इसका क्या होता है, फूड स्टोरेज, हम जो फूड स्टोरेजमेंट के लिए इसका एग्जांपल ले सकते हैं। इसका जो मॉडिफिकेशन होता है किसका, टैपरूट का मॉडिफिकेशन, टैपरूट का मॉडिफिकेशन केवल और केवल फूड के लिए हम कर सकते हैं। जिस अभी जो फूड स्टोरेज इसमें एग्जांपल लेंगे हम रेडिश, कैरोट, बीटरूट, राइजोपोरा, सुंदरी। जो रेडिस होता है उसे फ्यूजिफॉर्म कहा जाता है, कैरोट को कोनिकल कहा जाता है यानी कि शर्करूपी कहा जाता है, बीटरूट को हम कुंभीरूपी कहते हैं यानी निमेटोफोरा को हम सुंदरी कहते हैं। सुंदरी निमेटोफोरा यानी कि राइजोपोरा और सुंदरी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ निमेटोफोरा। ओके, ये जो कि एक टैपरूट सिस्टम डिटेल्स अध्ययन कर लेगा, ठीक है। टैपरूट सिस्टम को हमने पढ़ लिया अच्छे से, और इस पर थोड़ा सा एक नज़र डाल लेंगे। टैपरूट सिस्टम, टैपरूट सिस्टम, टैपरूट सिस्टम ओनली डेवलप इनटू यानी कि टैपरूट सिस्टम जो होती है वो टैपरूट सिस्टम कहाँ पर डेवलप होंगी, ओनली एंड ओनली डाइकोटिलिडोनी में डेवलप होंगी। जहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है वहाँ पर टैपरूट सिस्टम का क्या होती है, ग्रोथ होती है जनरली। टैपरूट सिस्टम एक पूरा टैपरूट एक मूसला एक जाला निर्माण कर देती है जिसमें प्राइमरी को सेकेंडरी को टर्शियरी, इस प्रकार पूरी टैपरूट सिस्टम का निर्माण वहाँ पर किया जाता है, जिससे कि हम पूरा टैपरूट सिस्टम उसे कहते हैं। मूसला जड़े का जो मॉडिफिकेशन होता है वो 4 भाग में, यानी कि फॉर द स्टोरेजमेंट ऑफ फूड, फॉर द स्टोरेजमेंट ऑफ फूड क्या कहते हैं, स्टोरेज के लिए। जिससे सबसे पहले हम फ्यूजिफॉर्म कहेंगे, फ्यूजिफॉर्म यानी कि तर्करूपी, कोनिकल यानी कि शंकुरूपी, तुरंत उसके बाद होता है नेफीफॉर्म, नेफीफॉर्म यानी कि क्या होता है, कुंभी रूपी, और उसके बाद न्यूमेटोफोरा जिसका एग्जाम्पल न्यूमेटोफोरा। अभी फ्यूजिफॉर्म को हम डिटेल समझेंगे। जो फ्यूजिफॉर्म होता है वो फ्यूजिफॉर्म किस तरह होता है, इसका जो बेस होता है या फिर जो अदर पार्ट्स होता है निचले वाला पार्ट से थोड़ा पतला होता है, जो मध्य भाग होता है वो थोड़ा सा जाड़ा होता है ना, मध्य भाग थोड़ा सा फुला हुआ रहता है। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम रेडिश, इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम, रेडिश एग्जाम्पल लिखेंगे। उसके बाद कोनिकल का जो बेसिक पार्ट होता है वो अगला वाला सिरा वो थोड़ा सा फुला हुआ रहता है, बाकी कॉन्जिटिवली ये पतला पतला होता चलता जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे इसका कैरोट, इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, कैरोट एग्जाम्पल है। कुंभीफोरा यानी कि बीट, इसका जो पहला वाला सिरा होता है एकदम अचानक मोटा फुला रहता है और एक जो निचला सिरा होता है एकदम सा पतला होता जाता है। न्यूमेटोफोरा से एग्जाम्पल हम लिखेंगे, न्यूमेटोफोरा इसका एग्जाम्पल सुंदरी होगा यानी कि सुंदरी, और दूसरा एग्जाम्पल होता है राइजोपोरा, क्या होगा, राइजोपोरा। ये दो एग्जाम्पल इसमें जास्त रूप से पूछा कौन सा जाएगा, जो तर्करूपी होता है वो तर्करूपी का एग्जाम्पल पूछा जाता है रेडिश, शंकुरूपी का पूछा जाता है कैरोट्स, और कुंभी रूपी का लिखा जाता है बीटरूट्स। यार निमेटोफोरा का एग्जाम्पल कौन कौन थे, सुंदरी और राइजोपोरा, ये जो होते हैं वो जनरली एग्जाम में पूछे जाने वाले होते हैं। अब हमें दूसरा रूट्स अध्ययन करेंगे। दूसरा रूट कौन सा होता है, टैप रूट, और दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट होता है यानी कि अपस्थानिक की जड़ें, अपस्थानिक की जड़ें। अभी जो एडवेंटिशियस रूट होती है ओनली मोनोकोटिलिडोनी में डेवलप होते हैं, मोनोकोटिलिडोनी में। जनरली आपने देखा होगा जो मेज होता है, शुगर केन होता है, इसके बेस के पास से एक जो बेस के पास से कुछ और रूट्स निकल के आते हैं, वही जो होते हैं वही वो एडवेंटिशियस रूट होते हैं, जो कि मोनोकोटिलिडोनी से डेवलप होते हैं। वे मूलांकुर के अतिरिक्त, इसका हम सीधा सीधा डेफिनेशन कहेंगे कि मूलांकुर के व्यतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से, पौधे के किसी भी अन्य भाग से निकलने वाले जो रूट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम एडवेंटिशियस रूट या फिर अपस्थानिक की जड़ें। अभी जो अपस्थानिक की जड़ें होती है उसका मॉडिफिकेशन 3-4 भागों के लिए होता है या फिर 5-6 भागों के लिए भी क्या होता है। सबसे पहले फॉर द स्टोरेजमेंट ऑफ फूड यानी कि भोजन संग्रह करना पहला पॉइंट। दूसरा जो होता है मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि यांत्रिक सहारा देना, यांत्रिक सहारा। ओके, बाद में और अनदर एसोसिएशन होता है, चरण सकिंग होता है ना, इपिबाइटिक भी होता है, एसिमिलेशन भी करता है।
भाई भोजन संग्रह करना, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल होता है इसका कंदील जड़े। कंदील जड़े, वे कंदील जड़े क्या होते हैं? जनरली खाद्य पदार्थों के संचय के कारण, जो खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थों के संचय के कारण इसका आकार निश्चित नहीं होता। इसका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता, उसे कहते हैं कंदील जड़े। इसका एग्जाम्पल होता है अपना, इसका एग्जाम्पल कहते हैं स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद। स्वीट पोटैटो इसके एग्जाम्पल होते हैं। सेकंड होता है पुलिकत यानी कि फैसिकुलेटेड, पुलिकत जड़े। पुलिकत जड़ यानी कि फैसिकुलेटेड रूट्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? फैसिकुलेटेड रूट क्या होते हैं? यह जो रूट होते हैं, इस प्रकार की जो अपस्थानी की जड़ें होती है, अनेक मांसल फूली हुई गुच्छे के रूप में पाई जाती है। वो अनेक ऐसी फूली हुई गुच्छे के रूप में पाई, गुच्छे के रूप में होती है। और इसका एग्जाम्पल लेके डहलिया। एग्जाम में जास्ती जास्त क्या होता है, उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो जास्ती करते हैं पूछे जाते हैं। दूसरे होते हैं नोडुलस यानी कि ग्रंथिल जड़े। ग्रंथिल जड़े, ये ग्रंथिल जड़े क्या होती है? अपना जो सिरा होता है यानी कि जो लास्ट पॉइंट होता है, वो उसका जो सिरा होता है एकदम फूल जाता है, फूलकर एकदम मांसल बन जाता है, उसे कहते हैं उसके ग्रंथिल जड़े। इसका एग्जाम्पल हम पूछेंगे तो उसका एग्जाम्पल होगा आम हल्दी। आम हल्दी है ना। ग्रंथिल जड़े का एग्जाम्पल क्या होता है? आम हल्दी होता है। क्या उसके बाद होता है मॉलिफेरम। मॉलिफेरम यानी कि मनिकामय। मनिकामय जड़े, इस मनिकामय जड़े क्या होती है? इसका एग्जाम्पल जैसे अंगूर और करेला, लक्ष्य अंगूर और करेला इसका एग्जाम्पल होता है। अतः मनिकामय जो रूट्स होती है वो क्या होती है? वो थोड़े थोड़े अंतराल पर फूली रहती है, जैसे कि एक माला की भांति। माला जैसी होती है, थोड़े थोड़े उसमें ऐसे एक फूले जाते हैं ना, जैसे कि थोड़े बाद में ऐसे फूल जाती है। वो थोड़े थोड़े अंतराल पर फूली फूली होती है, उसे कहते हैं मनिकामय जड़ें। इसके एग्जाम्पल याद में रखने का इम्पोर्टेंट है। ग्रंथिल जड़ यानी कि शकरकंद। ग्रंथिल जड़ यानी कि वह जड़ें होती है जिसके फूड स्टोरेजमेंट के कारण उसका आकार निश्चित नहीं होता, है ना। सेकंड एग्जाम्पल है पुलिकत। पुलिकत यानी कि फैसिकुलेटेड। फैसिकुलेटेड यानी कि क्या होती है? वो फूल को और मांसल तो बन जाती है और एक गुच्छे के रूप में पाई जाती है। बस एग्जाम्पल याद में रखने का, डहलिया। सेकंड थर्ड वन ग्रंथिल यानी कि नोडुलस। थर्ड वन नोडुलस, जो अपने सिरे पर फूलकर मांसल हो जाती है, उसे हम नोडुलस कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल आम हल्दी होगा। मनिका यानी कि मॉलिफेरम। मॉलिफेरम यानी कि थोड़े थोड़े अंतराल के बाद क्या होती है? फूली फूली रहती है। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो हम अंगूर और करेला। ये क्या होगा? ये भोजन संग्रह के लिए है ना। देर आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेजेस रूट, मेनली भोजन संग्रह एंड यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट। तो हम पढ़ेंगे यांत्रिक सहारा। यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट। अभी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्री होते हैं जो बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं, जिनको मैकेनिकल सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है। जैसे हम बरगद का पेड़ देखेंगे, इंडियन रबर देखेंगे, है ना। तो अभी सबसे पहला एग्जाम्पल लिखेंगे इसका प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स यानी कि स्तंभ मूल, प्रॉप रूट्स यानी कि क्या होते हैं? स्तंभ मूल होते हैं। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बरगद का पेड़ जो होता है, बरगद का पेड़ जिसकी ब्रांचेस जो होती है, ब्रांचेस से रूट्स डेवलप होते हैं और ज़मीन में जाकर एक मोटे ट्रंक का रूप ले लेते हैं, है ना। बरगद का पेड़ होगा। जो फिर इंडियन रबर भी इसका एग्जाम्पल होता है। इंडियन रबर भी इसका क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। सेकंड वन इसका होता है स्टील टूट। अभी स्टील टूट में शब्द देखा ही होगा। स्टील टूट यानी कि क्या होता है? अवस्तंभ मूल्य होती है, जैसे कि मेज और गन्ना। मेज यानी कि मक्का और गन्ने में हम उसके देखते हैं, मक्का और गन्ने में हम इसको देखते हैं। अभी क्या होता है? जो आधार होता है, रूट्स का जो आधार होता है, रूट्स के आधार के पास के नज़दीक से ही जो रूट्स डेवलप होती है उन्हें हम कहते हैं स्टील टूट। स्टील टूट यानी कि अवस्तंभ मूल्य, जो कि आधार के पास से डेवलप होते हैं, जो कि आधार के एग्जाम्पल याद में रखने के, मक्का और गन्ना आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ स्टील टूट। अनदर इज द क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स यानी कि अवरोही मूल्य। अवरोही मूल होती है। अभी अवरोही मूल क्या? इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है पान और पाथोस। है ना। अनदर एग्जाम्पल कौन सा है? क्लाइंबिंग रूट्स होता है। क्लाइंबिंग रूट्स कौन से होते हैं? क्लाइंबिंग रूट्स पान भी। क्लाइंबिंग रूट्स वैसे रूट्स होते हैं जो कि किसी पेड़ को या फिर किसी पौधे को चढ़ने के लिए मदद करता है, उसे कहते हैं हम आरोही रूट्स यानी कि क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं। एंड क्लाइंबिंग रूट्स एग्जाम्पल पान और पाथोस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबिंग रूट्स। और अनदर भी मॉडिफिकेशन होती है एडवेंटेशियस रूट्स की, जैसे कि सकिंग रूट्स, जिसका एग्जाम्पल होता है अमरवेल।
सकिंग रूट्स होते हैं, यानी कि चूसन मूल, चूसन कहा जाता है इसे, जिसका एग्जाम्पल होता है अमरवेल, अपना कुस्कुटा, अमरवेल। रेस्पिरेटरी मूवमेंट, रेस्पिरेटरी रूट्स, रेस्पिरेटरी रूट्स यानी कि कौन सी रूट्स होगी, जिसका एग्जाम्पल होगा जूसिया। रेस्पिरेटरी रूट्स यानी कि कौन सी, जूसिया। इपीफाइटिक रूट्स, इपीफाइटिक रूट्स यानी कि अधिपादप, जिसका एग्जाम्पल होगा आर्किड, जिसका एग्जाम्पल होगा आर्किड्स। अनदर होता है सौंगीकारक, इसका एग्जाम्पल होता है सिंगाड़ा या फिर टीनोस्पिरा, सिंगाड़ा, टीनोस्पोरा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सौंगीकारक रूट्स यानी कि एसिमिलेटरी रूट्स। भाई जो हमने सबने दो प्रकार के रूट्स को पढ़ लिया, एक टैप रूट, अनदर अवस्तंभ, अनदर अपस्थानिक जड़ें, यानी कि क्या होते हैं एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ओके, अभी जो जड़ होती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हमको जाननी होगी। ये जो होते पौधे जो होते हैं, यह पौधे को भूमि में स्थिर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं रूट्स। अनदर जो होती है, जो मूल रोम होते हैं, यानी कि रूट्स हेयर कहते हैं उसे। ये रूट्स हेयर क्या करते हैं, जो जड़ों का कोमल भाग होता है, जो जल को और खनिज को क्या करते हैं, पुल के माध्यम से ऊपर खींच लेते हैं जमीन से, है ना। यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जड़ें जो होती है, जड़ें अवशेषित जल होता है ना। जो रूट शेयर होते हैं सबसे पहले क्या होगे, रूट शेयर सबसे पहले जो जमीन के अंदर का खनिज होगा या फिर जल होगा उसे अवशोषित कर लेंगे, और ये अवशोषित जल और खनिज होगा रूट्स के माध्यम से स्टेम तक पहुंचेगा, है ना। फिर पूरे बॉडी तक पहुंचने का काम जो होता है वो रूट्स के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इस रूट्स के हम एक छोटी सी समरी देख लेंगे। सबसे पहले रूट्स यानी कि ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि मूलांकुर से डेवलप होते हैं। रूट्स यानी कि वैसे पार्ट होते हैं जो कि मूलांकुर से डेवलप होते हैं, जिसे हम रेडिकल कहते हैं। इट इज़ डेवलप पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। और रूट्स होते हैं, रूट्स के दो प्रकार होते हैं, टैप रूट्स, अनदर इज द एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट्स यानी कि मूसला जड़े ओनली डेवलप इनटू द डाइकोटिलेडोनल प्लांट्स, एडवेंटिशियस रूट्स ओनली डेवलप इनटू द मोनोकोटिलिडोनल प्लांट्स। एडवेंटिशियस रूट्स यानी कि ऐसे रूट्स होते हैं जो कि मूलांकुर के व्यतिरिक्त भाग से डेवलप होते हैं, जिसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, जो टैप रूट्स होता है वो टैप रूट्स क्या करता है, सिर्फ मॉडिफिकेशन ऑफ फूड्स करता है। और है ना, इसके एग्जांपल हमने देखे थे, फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल फॉर्म है ना, कोनिकल, नेफिफॉर्म, निमेटोफोरा। और अपस्थानिक जड़ें जो होती है उसके जो मॉडिफिकेशन होता है भोजन संग्रह के लिए होता है, आंतरिक सहारा के भी लिए होता है, रेस्पिरेशन के लिए होता है, सकिंग के भी लिए होता है, फाइटिक के लिए भी होता है, और एसिमिलेशन के भी लिए होता है। इसी के साथ जो टैप हमने पढ़ा जो कि एक प्लांट्स का महत्वपूर्ण पार्ट्स है, और ये हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हमने रूट्स को ख़त्म कर लिया। और कल के पार्ट्स में हम इसका जो लीफ होगा, लीफ के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर कर ले। थैंक यू।